आज हम सब पढ़ेंगे भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन की आवश्यकता। भारतीय दर्शन की आवश्यकता या दर्शन क्या है? तो दर्शन यानी जो आँख से देख कर सीखा जाए। दर्शन यानी जो आँख से देख कर सीखा जाए उसे क्या कहते हैं? दर्शन कहते हैं। ठीक। दर्शन यानी कि वह परम ज्ञान जिसको पाकर मनुष्य क्या करे? अनुभव, आत्म अनुभव की महसूस करे। कैसा अनुभव करे? आत्म अनुभव। या जैसे हम एक गूंगे को वह दर्शन यानी वह ज्ञान, जैसे कि एक गूंगे को क्या खिलाकर, गुड़ खिलाकर उसे पूछे जाने पर उसके स्वाद का अनुभव नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार दर्शन यानी वह ऐसा गुण है जिसे मनुष्य क्या करता है? पाकर उसकी अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। ठीक। भारतीय दर्शन या हम देखें पाश्चात्य दर्शन के बारे में। किसके बारे में? पाश्चात्य दर्शन के बारे में। तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन लगभग जो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन की विचारधाराएं हैं वे एक जैसी ही रही हैं। प्राचीन काल में यदि हम भारतीय दर्शन के बारे में देखते हैं तो भारतीय दर्शन की शुरुआत वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक काल से मानी जाती है। वैदिक काल का समाज और उसके द्वारा सोचे गए तथ्य या वैदिक समाज का लिखे गए धर्म ग्रंथ, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद क्या होते हैं? मुख्य भूमिका में आते हैं। ठीक। इसी प्रकार हम पाश्चात्य दर्शन में सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे दार्शनिकों को देखते हैं जो समय समय पर अपनी विचारधारा को रखते जाते हैं। पाश्चात्य दर्शन की मूलभूत शाखा, पाश्चात्य दर्शन में मूलभूत शाखा में पहले तत्वमीमांसा, ज्ञान शास्त्र, तर्कशास्त्र व नीति शास्त्र को रखते रहे हैं। एक नए सौंदर्य शास्त्र को बाद में रखा जा चुका है। किसको? सौंदर्य शास्त्र को रखा जा चुका है। सौंदर्य शास्त्र मनुष्य की सुंदरता से संबंधित है। मनुष्य की सुंदरता हम कहें तो किसी भी प्रकार का तेल पाउडर नहीं होते। मनुष्य की सुंदरता उसके कर्म, उसके व्यवहार, उसकी नैतिकता होती है। मनुष्य का चरित्र ही क्या होता है? उसका सौंदर्य होता है। ठीक। तो हम तत्व मीमांसा के अंतर्गत मनुष्य, प्रकृति और ईश्वर का अध्ययन करते हैं। मनुष्य, ईश्वर व प्रकृति के बीच के संबंध को फिलॉसफी के जिस शाखा में अध्ययन करते हैं उसे हम तत्व मीमांसा कहते हैं। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत हम प्राकृतिक विचारों पर मानव के तर्कपूर्ण प्रश्न कर या चिंतन करते हैं। तर्कशास्त्र किसी भी प्रकृति सभ्यता को हम तर्कों द्वारा उसकी तुलना करते हैं। यद्यपि भारतीय दर्शन बहुत ही विशाल एवं सुसंगठित दर्शन है। भारतीय दर्शन को हम हिंदूवादी दर्शन नहीं कह सकते। भारतीय दर्शन को हिंदूवादी दर्शन न कहने पर एक अलग विचार यह है कि भारतीय दर्शन न केवल हिंदू का दर्शन है बल्कि वह समस्त भारतीय भूभाग में रहने वाले हर उस व्यक्तियों का दर्शन है जो आस्तिक है या नास्तिक है। आस्तिक दर्शन या नास्तिक दर्शन। अब इसके आर्गुमेंट के संबंध में हम माधवाचार्य का कथन कह सकते हैं। माधवाचार्य जी का कथन यह है कि जो भारतीय दर्शन है वो केवल, जबकि माधवाचार्य भी क्या है? माधवाचार्य भी क्या है? एक वेदानुयायी है। उन्होंने खष्ट दर्शन की जो पद्धति रखी है उसमें उन्होंने हिंदूवादी दर्शन के साथ साथ गैर हिंदूवादी दर्शन बौद्ध, जैन व चार्वाक को भी सम्मिलित किया है। अर्थात हम भारतीय दर्शन को एक मिले जुले परिवेश में या परस्पर सहभागिता के रूप में रख सकते हैं। भारतीय परंपरा में डायलॉग या हम कह सके तो शास्त्रार्थ का परंपरा रही है। शास्त्रार्थ की परंपरा में
भारतीय लोग अपने विचारों को एक मंच पर साझा करते थे और विचारों का तर्कपूर्ण क्या होता था, विश्लेषण किया जाता था और विश्लेषण के आधार पर ही तर्क का निर्धारण व जीत हार होती थी या तर्क का मानी जाती थी। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति दर्शन की उपज के लिए बहुत ही पर्याप्त साबित हुई। और उस पर्याप्त वादी दर्शन में यह हुआ कि भारतीय दर्शन दुनिया का सबसे विशाल, सबसे सुसंगठित और सबसे सुव्यवस्थित दर्शन में से एक है। आचार्य B.N. सील का कथन है कि भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखता है। भारतीय दर्शन संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण रखता है। भारतीय दर्शन बहुत ही भावी आदर्शवादी दर्शन है। भारतीय दर्शन को हमें बदलते परिवेश के साथ हमें भारतीय दर्शन में पाश्चात्य दर्शन, यूनानी दर्शन व चीनी दर्शन को सम्मिलित रख सकते हैं। भारतीय दर्शन की शाखाओं के बारे में देखा जाए तो भारतीय दर्शन की दो शाखाओं में बांटा जा सकता है, आस्तिकवादी दर्शन और नास्तिकवादी दर्शन। जैसे विभिन्न प्रकार के विचारकों से आस्तिक और नास्तिकता का यदि विचार रखें तो वे दर्शन जो वेदों को मानते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन, वे दर्शन जो वेदों को नहीं मानते हैं वे नास्तिक दर्शन। लेकिन हम आस्तिक दर्शन के अंतर्गत कुछ ऐसे दर्शनों को देखते हैं जो वेदों ईश्वर के होने को क्या करते हैं, नकार देते हैं। इस प्रकार हम वह देखते हैं कि जो आधुनिक परिभाषा दी जाती है आस्तिक और नास्तिकता की, कि जो धर्म के अक्ष में है उसे आस्तिक, जो धर्म से परे है उसे नास्तिक। तो धर्म और इस प्रकार से तो जो आस्तिक दर्शन है वो भी नास्तिक दर्शन हो जाते हैं। धन्यवाद।